हाँ जी, तो अब जो हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके बाद करने वाले हैं रासो साहित्य। क्या करने वाले हैं? रासो साहित्य को हम करने वाले हैं। रासो साहित्य में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कुछ रचनाएं यानी कुछ रासो आपको दिए होंगे, आपको उनके किस कवि ने ये रासो लिखे हैं आपको उनके बारे में बताना है, होता है बस। आपको सिंपल देगा, खुमान नासो किसने लिखा, इसने, दलपति विजय ने, इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के आपकी एक पूरी लिस्ट है, आपको वो याद करनी होगी। तो सबसे पहले खुमान रासो, खुमान नासो को किसने लिखा? आप कहेंगे दलपति विजय ने लिखा है। इसके बाद बीसल देव को किसने लिखा? नरपति नाल्हा ने लिखा। इसके बाद परमाल रासो किसने लिखा? जागनिक ने लिखा। इसके बाद बुद्धि रासो जलहन ने लिखा। राम रासो समय सुंदर ने लिखा। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई ने लिखा। हम्मीर रासो सारंगधन ने लिखा। और विजयपाल रासो नल्हा सिंह भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? नल्हा सिंह भट्ट ने लिखा है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया क्या इनको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, मैं इनको याद करने की आपको कुछ की पॉइंट दूंगा। आप उन की पॉइंट की सहायता से बड़ी ही आसानी से इन सब जितने भी ये रासो है आप सब उनके रचनाकारों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका खुमान रासो। खुमान, खुमान नासो किसका है? दलपति विजय का है। किसका है? दलपति विजय का है। खुमान को कर लीजिए आप गुमान, खुमान गुमान, बड़ा खुमान है उसे, बड़ा गुमान है उसे किस पर? अपने दल पर। किस पर? अपने दल पर बड़ा गुमान है। क्लियर? इसके बाद बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो से पकड़िए आप 20। क्या पकड़िए? 20। और नरपति से पकड़िए आप रप। क्या पकड़िए? सिर्फ र और प। तो रप रजिस्टर कितने का आता है? आप कहेंगे भैया 20 का आता है। कितने का आता है? 20 का आता है। जैसे ही आपके सामने खुमान आएगा तो खुमान रासो, तो आपके सामने क्या आएगा? बड़ा गुमान था उसे किस पर? अपने दल पर। जैसे ही बीसल देव आएगा, बीसल देव का मतलब यानी कि 20 का क्या था? नरपति रप। तो रप रजिस्टर कितने का था? 20 का था। इसके बाद अगला करिए आप परमाल। किसके? ये करिए आप माल। और परमाल से आप पकड़िए माल को। माल यानी कि खजाना। और खजाना जिसके पास होता है वो क्या करता है? वो तो भैया जागता ही रहता है। यानी क्या होता है वो तो भैया जागता ही रहता है। क्लियर? इसके बाद बुद्धि रासो, बुद्धि रासो से पकड़िए आप बुद्धि। और बुद्धि क्या हो जाती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि क्या? बुद्धि जल जाती है। बुद्धि क्या हो जाती है? जल जाती है। बुद्धि जल जाती है। क्लियर? इसके बाद राम रासो, राम रासो से पकड़िए आप राम को। और जिसके पास राम जी हो उसका समय कैसा हो जाता है? उसका समय तो भैया सुंदर होना ही है। उसका समय कैसा हो जाता है? सुंदर। क्लियर? इसके बाद पृथ्वीराज रासो, इसका तो बच्चे बच्चे को पता होगा। पृथ्वीराज रासो किसकी है? ये चंद्रबरदाई की है और उसको पूरा इसके पुत्र जलहन ने किया था। इसके बाद हम्मीर रासो, हम्मीर रासो को हम कैसे याद करेंगे? हम्मीर रासो को हम याद करेंगे, हम्मीर से कर लेंगे हम अमीर। और जो अमीर होता है वो दुनिया के सारे रंग देख लेता है। क्या देख लेता है? वो दुनिया के सारे रंग देख लेता है। क्लियर? इसके बाद विजयपाल रासो, विजयपाल रासो में क्या था? नल्हा सिंह भट्ट। क्या था? नल्हा सिंह भट्ट। और ये रचना आपको याद करनी होगी। यदि मैं आपसे पूछूं खुमान नासो किसकी है, आप क्या कहेंगे? खुमान था उसे अपने दल पर। मैं पूछूं यदि बीसल देव रासो किसकी थी, तो 20 रुपए का क्या आता था? रप रजिस्टर नरपति नाला। यदि मैं पूछूं परमाल, माल का जिसके पास माल होता है वो तो जागता ही रहता है। यदि मैं पूछूं बुद्धि रासो, बुद्धि जल गई थी। राम रासो जिसके पास राम जी है उसका तो समय सुंदर होना ही होना है। और पृथ्वीराज रासो ये किसकी है? ये है भैया चंद्रबरदाई की। और हम्मीर रासो ये किसकी है? ये है जो अमीर होता है वो तो दुनिया के सारे रंग देख लेता है। और विजयपाल रासो ये नल्हा सिंह भट्ट की है। और एक आखिरी रचना और है, वो है रणमल छंद। रणमल छंद। और जो रण में जाता है, जो रण में मलिन हो जाता है यानी कि रण में मिल जाता है, यानी कि जो रण में शहीद हो जाता है, उसके नाम के आगे क्या लगता है? उसके नाम के आगे लगता है श्री।
उसके नाम के आगे क्या लगता है? श्री, जो यानी कि रण में लड़कर मलिन हो जाता है यानी कि मिट जाता है, उसके नाम के आगे लगता है श्री। क्लियर? तो जितने भी मैंने आपको रासो साहित्य लिखाए, क्या आपको एक में भी कोई दिक्कत आई? आप कहेंगे जी नहीं भैया, हमें किसी भी रासो साहित्य में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। इसके बाद अगला जो है, अगला है हमारा, कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखा है। हिंदी के पहले महाकवि किसको माना गया है? तो जब भी आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी के पहले महाकवि, तो आप लोग क्या कहेंगे? चंद्र बरदाई को माना गया है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य, जो हिंदी साहित्य है उसका जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? वो है भैया पृथ्वीराज रासो। वो क्या है? वो है भैया पृथ्वीराज रासो। क्लियर? इसके बाद हमारा बच गया, जो हमारा आदिकाल था उसमें हमारा बच गया अपभ्रंश व फुटकल रचनाएं। अपभ्रंश व फुटकल रचनाएं किसने लिखी है? ये विद्यापति और अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने? विद्यापति और अमीर खुसरो ने लिखी है। यदि मैं आपसे सबसे पहले पूछूं, जो विद्यापति था उसका उपनाम क्या क्या थे? जो विद्यापति था उसके उपनाम उनके क्या क्या थे? तो उनको मैथिल कोकिल और कवि शेखर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मैथिल कोकिल और कवि शेखर के नाम से उनको जाना जाता था। क्लियर? इसके बाद इन्होंने कुछ अवहट में रचनाएं लिखी है। अवहट भाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? इन्होंने अवहट भाषा में रचनाएं लिखी है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो आपसे पूछे कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, किस कवि ने इनको, किस कवि की रचना है? तो आप क्या कहेंगे? विद्यापति की है। यदि इन्होंने कुछ मैथिली भाषा में भी रचनाएं की है, तो मैथिली भाषा में इन्होंने कौन सी रचनाएं की है? तो इन्होंने रचनाएं की है, एक तो इन्होंने पदावली और एक गोरक्ष विजय नाटक। एक तो पदावली और एक गोरक्ष विजय नाटक इन्होंने लिखा है। क्लियर हुई बात? इसके बाद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में लिख लीजिए आप। अमीर खुसरो के बारे में आप लिख लीजिए, इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन इन्हीं का उपनाम था। और इनको क्या बोला जाता है? इनको खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खड़ी बोली का जनक किसको बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर? और इसी के साथ जो मैंने आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन कराया था, जिसमें मैंने आपको आदिकाल जो कि नगेंद्र भट्ट के अनुसार 1000 से 1350 के बीच था, इसके बीच मैंने आपको 4 चीजें इसमें बताई थी। सिद्ध साहित्य, और इसमें मैंने रासो साहित्य, अपभ्रंश व फुटकल रचनाएं, ये 4 चीजें थी। ये चारों चीजें हमने अपने कंप्लीट की। इससे अगली कक्षा में हम अपने किस पार्ट को पूरा करेंगे? भक्ति काल को हम अपना पूरा करेंगे। क्लियर? भक्ति काल में हमने कितने चीजें बताई? 4 चीजें। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी काव्य और संत काव्य, इन चारों को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।